और देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब बहुत पहले पीवाईक्यू पे इस टाइप का एक, मतलब एक तो एक्सपांशन वाले जो क्वेश्चन किए वो बहुत फ्रीक्वेंट है। अब ये सब मिसलेनियस यू कैन से अगर आए तो हमसे बनने चाहिए। जैसे एक अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक इस टाइप का हो सकता है कि हमें किसी एक कर्व के ऊपर हमें एफ जेड की वैल्यू गिवन हो और फिर ओवरऑल पूरी डोमेन के लिए हमें एफ जेड पूछा हो, राइट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक है ना। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मतलब इसमें हमें सरकमफ्रेंस पे, बेसिकली दिस इज योर डोमेन, राइट। द वैल्यू वी हैव इज ओनली ऑन दिस सरकमफ्रेंस। यहाँ पे भी नो वैल्यू एफ जेड एंड हमें पूछा हुआ है कि एफ जेड इन जनरल पूरी डोमेन में क्या हो। सो वो हम कर सकते हैं एक्चुअली। कैसे? अच्छा, एफ जेड एनालिटिक है, व्हाट डज दैट मीन? एज एफ जेड इज एनालिटिक, so एफ जेड कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ टेलर सीरीज, राइट। और हमें सर्कल दिया है मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, राइट। इसका मतलब अबाउट जेड इक्वल्स टू 0 वी हैव टू यूज द एक्सपांशन, सो एन जेड पावर एन summation where n varies from 0 to infinity, we can say this will be Taylor series expansion because fz is analytic everywhere in this domain, ठीक है ना। Laurent series नहीं होगा because modulus z less than equals to 1 में this is analytic, so this way we can write where what is an is nothing but 1 divided by 2 pi iota integration along this, इसको आप z equals to 1 ही ले लो and fz divided by z minus z no power n plus 1 dz, यही होता ना। ठीक है, सो इसका मतलब फर्दर हमें देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ना, दिस इंटीग्रेशन इज ऑन दिस कर्व मॉडुलस z इक्वल्स टू 1 एंड एट दैट पॉइंट वी नो वैल्यू ऑफ fz। fz की ये जो वैल्यू है ना, दैट इज गिवन ऑन मॉडुलस z इक्वल्स टू 1, सो वी कैन यूज दैट हियर एक्चुअली इन दिस इंटीग्रल, राइट। सो हमारे पास जो an होगा ना वो क्या हो जाएगा, fz की वैल्यू आप रख दो। देखो इसमें a स्क्वायर इफ वी टेक आउट तो दिस विल बी a स्क्वायर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका क्या मतलब हुआ, दैट मींस a स्क्वायर e पावर आयोटा थीटा, है ना, minus cos theta plus iota sin theta. So if you take minus out, so this will be cos theta minus iota sin theta means minus iota theta, है ना। We can write this way, divide by ये चीज को what we can, इस चीज को देखो cos 2 theta को we can write, हमें पता है ना कि e पावर iota theta plus e पावर minus iota theta by 2 is nothing but cos theta, this formula we know। तो यहाँ पे मैं cos 2 theta चाहिए, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, e पावर iota 2 theta plus e पावर minus iota 2 theta, 2 cos 2 थीटा को इससे रिप्लेस कर दिया, वी कैन डू दैट, राइट। प्लस 1, ये चलो एफ जेड हो गया, ये एफ जेड आपका कहाँ पे, ऑन मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1। सॉरी, अच्छा, मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 जो है उस पे तो जेड क्या होगा, ई पावर आयोटा थीटा होगा। यहाँ पे अगर दे सकते देखा जाए तो जेड इज नथिंग पर ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसको और कुछ सिंप्लीफिकेशन इफ वी कुड डू, दिस विल बी ई स्क्वायर e power iota theta minus e power minus iota theta, right, and divide by, अच्छा ये देखो ये अगर क्वेड्रेटिक वाली चीज देखें तो ए स्क्वायर को वी टेक लैम्डा देन दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम्स सम ऑफ दीज टू रूट्स एंड दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स ओनली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, सो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस ई पावर आयोटा 2 थीटा एंड ए स्क्वायर प्लस ई पावर माइनस आयोटा 2 थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस सॉरी, ऐसा वी कैन राइट, राइट। सो ये चीज तो आपकी एफ जेड है, तो हमारे पास जो ए एन है ना वो क्या हो गया, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 2 पाई आयोटा, एफ जेड की जगह आप रख दो ये,
क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो dz तो वी कैन राइट दिस इज नथिंग आयोटा ई पावर आयोटा थीटा डी थीटा डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोर क्या है यहाँ पे, जेड नोर जीरो है, सो जेड पावर एन प्लस वन मीन्स ई पावर आयोटा एन प्लस वन थीटा, और थीटा तो जीरो से टू पाई अलोंग दिस सर्कल। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, दिस शुड गिव अस द लिमिटेड आंसर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन डिवाइड बाई टू पाई, आयोटा से देखो आयोटा कैंसिल हो गया, जीरो से टू पाई, यहाँ से अगर ई पावर आयोटा थीटा, हाँ यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, अगर इससे ई पावर आयोटा थीटा भी टेक आउट तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस टू थीटा, राइट। जब ई पावर आयोटा थीटा बाहर लेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, मीन्स यहाँ से बाहर लेंगे तो डिवीजन में जाएगा, इसको ये हो गया, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा आई थिंक, ए स्क्वायर माइनस ई पावर आयोटा टू थीटा, ए स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस आयोटा टू थीटा, राइट, ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा डी थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं ना, राइट। अब देखो ये कैंसिल हो गया, this thing and this thing will cancel each other, so this is 1 divided by 2 pi, 0 से 2 pi, ये हो गया आपका e पावर आयोटा थीटा e पावर माइनस आयोटा एन थीटा, और इस चीज में देखो अगर हम ए स्क्वायर बाहर ले लें, ए स्क्वायर लेस देन वन दिया हुआ है ना, इसका मतलब e पावर आयोटा थीटा जो है ना, ए स्क्वायर वगैरह, ए स्क्वायर ग्रेटर देन वन दिया हुआ है, राइट, ए स्क्वायर ग्रेटर देन वन दिया हुआ मतलब वन बाई ए स्क्वायर लेस देन वन होगा, तो ऐसा कुछ जीपी वगैरह बने, और अगर यहाँ से भी टेक ए स्क्वायर कॉमन, सो दिस विल बी व्हाट, वन माइनस ई पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ऐसा भी कैन से, राइट। सो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, और दिस विल बी जीरो से टू पाई ई पावर आयोटा थीटा ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, तो वन बाई ए, इसका मॉडुलस अगर देखा जाए तो मॉडुलस ऑफ ई पावर आयोटा टू थीटा तो वन होगा, और मॉडुलस ऑफ वन बाई ए स्क्वायर लेस देन वन होगा, सो वी कैन यूज दैट जीपी हियर, राइट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसको वी कैन राइट वन डिवाइड बाई टू पाई, जीरो से टू पाई ई पावर आयोटा थीटा ई पावर माइनस आयोटा एन थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसमें तो क्या है, दिस इज अ जीपी, सो एवरी टर्म वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन इज वन प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन, सो वन प्लस टू थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की चीजें चलती रही, राइट। अभी ये चीज जो मैंने एक बार बताई थी ना कि ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अगर हम जीरो से टू पाई इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज जीरो इफ एम इज नॉन जीरो, राइट, और जब जीरो हो जाता है तो टू पाई हो जाता है, तो ज्यादातर टर्म उस टाइप से कैंसिल हो जानी चाहिए। इसमें जब अगर आपका एन जो है वो ओड होगा तो फिर ये चीज इवन हो जाएगी, उस सिनेरियो में देयर इज चांस कि इसी टाइप का इवन नंबर इधर मिले आपको, उससे मल्टीप्लाई होके ये वन दे दे, है ना। पर ये अगर ओड रहा, इफ दिस इज ए ओड नंबर, मान लो एन जो है वो आपका इवन है, तो एन माइनस वन ओड होगा, इन दैट केस दिस इज ए ओड नंबर, एंड यहाँ पे जितने भी ई पावर्स में है सारे के सारे इवन नंबर्स है, टू थीटा की मल्टीपल है, तो ये कभी भी उस नंबर से ऐड होके जीरो नहीं दे सकता हमें, है ना, मतलब ये इस टाइप की कुछ चीज होगी देखा जाए तो। वन डिवाइड बाई टू पाई ए स्क्वायर जीरो से टू पाई, इसको आप ऐसा लिख दो माइनस आयोटा एन माइनस वन थीटा, और यहाँ पे जो है आपके पास वन प्लस ई पावर आयोटा टू थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर एंड सो ऑन, दीज आर द इवन पावर्स, राइट। तो यहाँ से क्या आएगा, वन डिवाइड बाई टू पाई ए स्क्वायर, और अब देखो ये अगर हम पहला केस ले रहे हैं, लेट्स से कि एन जो है आपका इवन है, इन दैट केस एन माइनस वन विल बी ओड, अब ये ओड नंबर है सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ओड नंबर विल बी, बिकॉज दिस इज इवन, तो ओड प्लस इवन विल बी, ओड प्लस इवन विल बी, या ओड माइनस इवन विल बी, मतलब वट एवर बी द कॉम्बिनेशन दैट विल बी ऑलवेज ओड, और जीरो तो आपका एक इवन नंबर है तो इसमें ओड ही रहेगी चीजें, तो उस सिनेरियो में सबके सब टर्म्स ई पावर आयोटा एम थीटा वाली चीज वहां पे एम नॉन जीरो ही होगा, सो द दिस थिंग विल बी जीरो। बट जब ये एन जो है आपका ओड हो जाएगा, उस केस में एन माइनस वन इवन हो जाएगा,
तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि जब ये इवन है, लेट से कि एन ओड ले लिया हमने, लेट से 2m-1 ले लेते हैं, राइट। तो n-1 क्या हो जाएगा, 2m-2 हो जाएगा, या n को आप 2m+1 ले लो, वेर m स्टार्ट फ्रॉम 0। तो जो n-1 होगा वो आपका 2m हो जाएगा। और मतलब इवन से इवन मल्टीप्लाई होगा तो एक इवन नंबर ही आएगा आपके पास, पर इसमें इवन नंबर से में कोई इश्यू नहीं है, इवन नंबर पे भी जीरो ही होगा, ई पावर एम टा थीटा। बट जब यहाँ पे एक टर्म ऐसा भी आएगा ना जो यही चीज होगी, मतलब ये माइनस में या पॉजिटिव में रन कर रहा होगा, तो ये जैसे हमने लिया तो n-1 क्या हो गया, ई पावर आयोटा 2m थीटा। तो यहाँ पे एक टर्म ऐसा जरूर आएगा जो आयोटा 2m थीटा होगा। तो जब ये चीज उससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगी, 1/a²। उस सिनेरियो में दिस थिंग विल बी, हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2πa², 1/a² एंड 2π। और ये कब हुआ, जब n आपका 2m-1 है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज 1/a⁴। ठीक है, दिस इज व्हेन n इज 2m+1 लिया एक्चुअली, वेर m वेरीज फ्रॉम 0 होगा। तो और एफ जेड हमारा क्या है, समेशन ऑफ एन जेड पावर n। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब भी इवन नंबर होंगे, मतलब a0, मतलब यहाँ n जो होगा आपका, एन जो इवन होगा, इवन का क्या मतलब हुआ, एन ये वाली चीज वैलिड है आपकी 0, 2, 4 एंड सो ऑन। तो a0, a2, a4 उन सब में जीरो हो जाएगा, तो वो पावर्स तो खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज आएगी जब ये आपका ओड होगा, मतलब एन ओड होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब 1 होगा, जब 3 होगा, इन सो ऑन, ये वाली चीजें आपकी बची रहेगी यहाँ पे ऐसे कैसी। पावर आयोटा थीटा डिवाइड बाई ए, एक्सपांशन इज ऑफ दैट। So जब power will be your this m, power will be m, then this will be, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जब 2m है तो यहाँ पे 2m आएगा, राइट। a1z, a2z² एंड सो ऑन, एन जेड पावर n ऐसे लिखेंगे। तो n और ये सब तो जीरो है, बिकॉज हमने देखा है कि इवन वाले पार्ट तो जीरो है, तो ये वाली चीज क्या है, ये इससे गिवन होगी। a1 का मतलब k को 1 पुट करोगे आप, तो दिस इज 1/a² z, प्लस a3 का मतलब है k को 3 पुट करोगे आप, तो दिस इज a⁴z³। इस टाइप से चीजें चलती रहेगी। अब ये मॉडुलस z/, जो a है, इसमें देखो, अगर इसमें से z³ डिवाइड बाई a/4, इसको फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे आप, तो यू विल गेट z² डिवाइड बाई a²। दिस इज अ कॉमन रेशियो एंड दिस इज लेस देन 1, बिकॉज a² इज ग्रेटर देन 1, सो 1/a² विल बी लेस देन 1, और मॉडुलस z तो लेस देन 1 है ही हमारे रीजन में। तो इसमें फर्स्ट टर्म इज z डिवाइड बाई a² माइनस जो भी आपका कॉमन रेशियो z² डिवाइड बाई a², सो दिस विल बी z डिवाइड बाई a² माइनस z²। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया एफ जेड। दिस इज द एफ जेड इन थ्रू आउट द रीजन, यही है आंसर। हाँ ठीक है, जेड डिवाइड बाई a² माइनस z², दिस इज द फंक्शन डिफाइंड इन दिस। ठीक है, तो इसमें डाउट है किसी को? Sir, in starting, the function is on the boundary analytic. तो एक फिर मिनट में उसको इसको ना रिवाइज कर देता हूँ, एक मिनट पूरा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एफ जेड एनालिटिक है, मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 में, है ना। और हमें सिर्फ उस बाउंड्री पे फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज ओनली ऑन द बाउंड्री, और हमें एफ जेड पूरे डोमेन के लिए पूछा हुआ है। मतलब यू हैव द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1, एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड एफ जेड इन मॉडुलस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1। सो हमें इस ये इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट एफ जेड इज एनालिटिक, सो वी कैन राइट एफ जेड इज समेशन ऑफ ए एंड जेड एन बाय द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, बिकॉज दिस इज एनालिटिक एवरीवेयर, so only positive powers of z will be there in the expansion, where this n is given by 1 divided by 2 pi iota integration along the closed contour C f z divided by z power n+1, because z नोर is 0 here। तो ऐसा हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एफ जेड जो है जैसा थीटा वीटा में लिखा उसको माइलर फॉर्म में ले गए, तो उसको रिफॉर्मुलेट करके हम ऐसा लिख पाए। और जेड बिकॉज बाउंड्री यहाँ पे सी हमने मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 ले लिया, मीन जेड इक्वल्स टू ई पावर आयोटा थीटा, तो वहां से डी जेड को भी कन्वर्टेड इनटू द थीटा टर्म्स, और थीटा 0 से 2 पाई होगा। फिर ये इंटीग्रेशन हुआ, इसमें थोड़ा किया हमने तो कुछ चीजें कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने देखा कि हमें a² ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, सो 1/a² विल बी लेस देन 1। सो इस टाइप से हमने ये चीज, इसको हम एक्सपांड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट ई पावर आयोटा m थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई इज ऑलवेज 0 इफ m इज नॉन जीरो। तो फिर ये एक्सपांशन हमने यूज किया यहाँ पे,
ठीक है ना। तो अब इसमें हमें कैसे लेने पड़ेंगे कि ये n-1 जो है, अगर ये n-1 जो है हमारे पास, इफ दिस थिंग इज मतलब मान लो जैसे कि लेट्स से कि ये इवन ओड नंबर है, n-1 ओवरऑल ओड है, तो उस केस में क्योंकि इधर सारे के सारे इवन ही है, कोएफिशिएंट ऑफ e पावर आयोटा थीटा, तो ओड और इवन ऐड होके जब भी दो पावर्स मल्टीप्लाई होती है तो उनके आर्गुमेंट तो ऐड ही होंगे, सो वो ऐड होके कभी भी जीरो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब ई पावर आयोटा एम थीटा में एम विल बी नॉन जीरो थिंग, तो ई पावर आयोटा एम थीटा इंटीग्रेशन जीरो से 2 पाई विल ऑलवेज बी जीरो व्हेन n-1 इज ओड। n-1 ओड का क्या मतलब हुआ कि n इज इवन, तभी तो n-1 ओड होगा। दूसरा केस कि n-1 जो है वो खुद ही इवन हो जाए, उसका मतलब n आपका ओड हो जाए। उस केस में हमने देखा कि अगर n ओड हो जाएगा, n-1 बेसिकली इवन हो जाएगा, तो यहाँ बिकॉज दिस इज माइनस आयोटा टाइम्स n-1, तो और ये वाली पूरी चीज हमने इवन बोली है, मीन्स n ओड है, तो इसका मतलब यहाँ पे यहाँ तो सारे इवन टर्म से आ रहे हैं। तो ऐसा टर्म भी जैसे मान लो हमने n को 2m+1 लिया बिकॉज n इज ओड, तो n-1 आपका 2m हो गया, तो यहाँ पे ऐसा टर्म जरूर आएगा एक, मतलब आयोटा 2m थीटा इस टाइप का टर्म आएगा ही, उसमें यहाँ पे पावर a पावर 2m होगी एक्सपांशन में, तो वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म से, तो ये दोनों ऐड होके ये मतलब सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1/a पावर 2m, और ये e पावर जीरो हो जाएगी। तो वो फिर 1/a पावर 2m इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा करेंगे तो 2 पाई जैसा आएगा, वो सब कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई, बिकॉज 2 पाई हमारे पास पहले से भी था एक, तो बस एक ए स्क्वायर यहाँ पड़ा हुआ है, a पावर 2m यहाँ से आ गया, तो हमारे पास जो आया बेसिकली ए, ये जो आई चीज ए ए एन की जगह 2m+1 रखा था ना हमने, 2m+1 इक्वल्स टू ये आ गया a पावर 2m+2, बिकॉज एक ए स्क्वायर पहले से था और a पावर 2m इधर से आ गया। तो अब हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि 2m+1 को अगर हम के लें तो दिस इज नथिंग बट 1/a k+1। ठीक है, पर ये चीज वैलिड कब है, जब ये के आपका ओड हो, भाई के 2m+1 को के लिया है, ठीक है, और जब के आपका इवन है ए एन में, जब एन इवन है तब तो वैसे ही सारी चीजें जीरो है। अब हमने एफ जेड लिखा था समेशन एन जेड पावर एन, तो उसको बस एक्सपांड करके लिख दिया एन और a1 जेड एन सो, बट जितने भी इवन टर्म्स है वो तो सब जीरो है, हमें पता है कोएफिशिएंट। और ओड पे हम क्या करेंगे, जेड डिवाइड बाई जो ओड वाले पार्ट है उसमें हमें ये मिल गया, ये वाला रिलेशन विल यूज। तो जब के 1 लोगे आप तो यहाँ पे 1 पुट करो, तो 1/a² हो गया, जब के 3 लोगे तो यहाँ पे 2 पुट करो, मतलब के 3 पुट करो तो a पावर 4 हो गया, सो होने से बढ़ता रही मामला। अब इसमें से इससे इसको डिवाइड करोगे आप तो यू विल गेट दिस, देखा है तो दिस, ये हमें देखना है कि दिस इज ए जीपी, आगे वाला टर्म भी आप लिखोगे अगर z⁵, और यहाँ पे जो भी आएगा आपके पास, जैसे यहाँ 5 करोगे तो दिस विल बी a⁴ सो यू कैन सी दैट दिस इज ए जीपी विद ए कॉमन रेशियो z²/a², पर मॉडुलस ऑफ z²/a² इज लेस देन 1। इसका मतलब दिस जीपी इज कन्वर्जेंट एंड द फॉर्मूला विल बी a डिवाइड बाई 1 - r, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द जीपी। So first term is z/a², 1 minus this is the common ratio, so this thing, so this is the fz in this modulus z। अब बोलोगे इसको आउट में, ठीक है ना। सर ठीक स्टार्टिंग में है, जो वैल्यू दिया है वो तो एट z=1 है ना, तो बाद में तो हम लोग को r e⁻⁴ कंसिडर करना चाहिए ना, क्योंकि बाद मॉडुलस में z तो इक्वल्स टू 1 पे है। तो सर बाद में हम लोग उसको कैसे जनरलाइज कर दे रहे, वो तो जनरलाइज तो हमने इससे किया ना, जनरलाइज कुछ नहीं किया हमने, हमने एफ जेड को समेशन एन जेड पावर एन लिखा, और फिर हमने कंटूर इंटीग्रेशन में एन अलोंग कंटूर सी है वहां पे वैल्यू रखी, अपने आप एन की वैल्यू ऐसे आ गई। पर एफ जेड इक्वल्स टू समेशन एन जेड पावर एन तो पूरे रीजन के लिए लिखा हमने, बिकॉज एफ जेड एनलिटी है, सो वी कैन राइट दैट वे। और एन हमें इस कंडीशन से मिल गया कि मॉडुलस जेड इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और कंटूर इंटीग्रेशन में हमें वहीं पे वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, तो एक टाइप के ऐसे ही प्रॉब्लम होते हैं ये। ठीक है, अब इसमें कुछ इनइक्वालिटी वाले जैसे हमने लीविले थ्योरम से किए थे, ऐसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लीविले थ्योरम में क्या होगा कि इक्वलिटी जब हो जाती है तब वो चीज हम कर नहीं पाते, क्योंकि इक्वलिटी पे चीजें जीरो हो सकती है। तो वैसा क्वेश्चन हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है ना। तो आज जो पढ़ा वो समझ में आया सबको, ठीक है ना। इसमें आप जो आज पढ़ा ना वहां तक चीजें आप पीछे जितने भी क्वेश्चन है वो सब कर लेना। ठीक है, इसमें 2-3 वेराइटी और है, वो हम करेंगे कल की क्लास में, फिर हम सिंगुलरिटी डिस्कस करेंगे। सर ऐसे क्वेश्चंस कितने फ्रीक्वेंट होता है जैसे अभी अपन ने किया है? ये तो बहुत रहे, मतलब बहुत कम पूछा है इस टाइप, पर आएगा तो 15-20 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसमें सर वो एक्चुअली
पीवाईक्यू कर रहा था, तो उसमें पीवाईक्यू में कॉशी इंटीग्रल और जो अपन ने बहुत सारा कॉशी के थ्योरम्स पढ़े हैं, उस पे तो कोई क्वेश्चंस हाँ, ही नहीं दिखते हैं पीवाईक्यू में। कोसी इंटीग्रल पे ना, हाँ हाँ। कम है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें जो मैं बोलता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लोरेंट बोला तो लोरेंट मिलेगा आपको, मैंने बोला सीआर की उसमें बहुत पूछता है यार तो क्या। उसमें तो वो है। पर ये ऐसा नहीं है कि ये सब सिलेबस में है, तो क्वेश्चन तो इनमें भी मिलेंगे पर बहुत कम है, मतलब पुराने मिलेंगे, जैसे 2010 के बाद कमी है शायद। हाँ राइट। पर क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना, जैसे वो पिछली बार उसने, पिछली के 1-2 साल पहले पूछा था उसने, कोई 10-15 साल बाद, 10 साल बाद पूछा शायद, इक्विमोमेंटल सिस्टम्स। तो वो चीजें हैं, तो सिलेबस में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। असिम्प्टोट कर्व ट्रेसिंग बहुत टाइम से नहीं पूछ रहा था, अराउंड 10 ईयर से पूछ लिया उसने, डायरेक्ट 20 नंबर का पूछा, आई थिंक लास्ट ईयर कर्व ट्रेसिंग पे। तो सिलेबस में जो चीजें हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंट है उस पर तो हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, पर अगर आप 300 AM कर रहे हो तो उसमें तो कुछ भी नहीं सोच सकते।